वेलकम एवरीवन। राधे राधे टू ऑल। कैसे हो सब? किसी की कोई क्वेरी है? देन यू कैन रेज योर हैंड इफ एनीवन हैज एनी क्वेरी। अभी हम थोड़ी देर वेट करते हैं, अटेंड करें। लोग ज्वाइन होंगे अभी थोड़ी देर में, तो लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स। आज हम बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में, कैंडल्स की शेप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि कैंडल की इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, कैंडल्स का सारा मतलब बहुत डिटेल में हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ा है ना, ये सारी चीजें कि किस तरह से। मतलब मैंने बहुत बार वही सारी चीजें कि कैंडल 5 एलिमेंट बेस्ड है, इस तरह से ये हमारी मैनिफेस्टेशन को वो 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर देती है। तो जब भी हम कैंडल के थ्रू रिचुअल करते हैं तो डेफिनेटली वो हमें क्या होती है, रिजल्ट ओरिएंटेड होती है ना। तो अभी हम आज मैं बताती हूँ कि शेप्स ऑफ द कैंडल्स, ठीक है? थोड़ी सी शेप्स के बारे में बताती हूँ। अलग अलग तरह की शेप्स आती हैं कैंडल्स की। बहुत तरह की हम लोगों ने मार्केट में भी देखा है ना कि बहुत तरह की कैंडल्स आती हैं, बहुत तरह की उनकी शेप्स आती हैं। तो बहुत सारी मतलब जो भी शेप है, पिलर कैंडल का अलग मीनिंग होता है। मतलब अभी मतलब वुल्फ कैंडल भी आती है, तो वुल्फ कैंडल जैसे वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, है ना। तो बहुत सारी मतलब जितनी भी हमारी कैंडल्स आती हैं या कुछ भी होता है, जो भी अलग अलग कैंडल्स है, जैसे कल भी मैंने दिखाई नॉट कैंडल, कपल कैंडल, है ना। फिर इसके बाद लिप कैंडल भी आती है। फिर उसके बाद राय योगा कैंडल्स भी आती है। राय योगा कैंडल, उसको राय योगा क्यों कहा जाता है? तो जिन्होंने जो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी करते हैं या फिर जिन्होंने क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी करी हुई है, तो जब हमारे चार्ट में मतलब सूर्य और चंद्रमा मतलब परफेक्ट मतलब सही दिशा में होते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग क्या कह देते हैं कि दैट इज अ मतलब हमारी कुंडली में राजयोग एक्टिवेट है। तो राजयोगा को एक्टिवेट करने के लिए कई बार होता है कि हमारे इवन जो न्यूमरोलॉजिकल चार्ट रहता है उसमें भी हमारा क्या रहता है, राजयोगा रहता है ना। तो न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो हमारे चार्ट में राजयोगा मतलब क्रिएट करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी का जो राजयोगा होता है दैट इज 2 and 1 का कॉम्बिनेशन रहता है, क्योंकि जो 319 675 284 हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी की रहती है। तो उसमें से भी हम क्या कहते हैं कि 2 1 का राजयोग कब एक्टिवेट होता है, जब सामने वाले के चार्ट में 3 और 1, जब 3 और 6 मिसिंग होते हैं सामने वाले के चार्ट में। अगर 3 और 6 मिसिंग होंगे तो उस केस में क्या रहता है, उस केस में जब 3 और 6 मिसिंग होता है तो उनका 2 1 के साथ राजयोगा एक्टिवेट हो जाता है। तो राजयोगा एक्टिवेट भी कब होएगा, जब उनका राजयोग क्या होएगा, जब उनकी 2 नंबर की 1 नंबर की महादशा अंतरदशा पर्यंतदशा मतलब कोई भी दशा जब उनकी एक्टिवेट होएगी। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम इनके लिए कुछ रेमिडियल रेमिडियल पार्ट्स करते हैं। रेमिडियल पार्ट्स की हमें सूर्य देवता को अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स की उनका बेसिक डेस्टिनी है। तो जो भी उनका बेसिक डेस्टिनी आता है तो उसके बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि उनका कौन सा प्लैनेट हम एक्टिवेट करवा सकते हैं। अगर राज योगा को एक्टिवेट करवाना है कि उनके चार्ट में 1 की क्या पोजीशन है, 2 की क्या पोजीशन है, हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज रिपीटेड इन देयर चार्ट, कि अगर कहीं वो कोई भी नंबर अगर बहुत ज्यादा रिपीटेड होएगा। ये नहीं हम कह सकते कि कई बार मैंने सुना है कि हर कोई क्या कहता है कि मेरे चार्ट में तो मल्टीपल 2 है, मेरे चार्ट में तो मल्टीपल 1 है, मेरा सूर्य मजबूत है, मेरा चंद्रमा मजबूत है। ऐसा नहीं होता। जब भी हमारे चार्ट में कोई नंबर्स अलग अलग तरह से मतलब अलग अलग तरह से मतलब जब भी हमारे चार्ट में कोई भी नंबर सिंगल फॉर्म में होता है तो दैट क्रिएट्स अ मतलब उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट रहता है कि वो नंबर जो हमारे लिए लेके आता है वो हमारे लिए अच्छे से इंपॉर्टेंस लेके आता है। अदरवाइज अगर हम कहें कि मेरे चार्ट में मल्टीपल 1 है, मल्टीपल 2 है या मल्टीपल 3 है, इट डजेंट मीन कि सूर्य अगर मल्टीपल 1 है तो सूर्य मेरा मजबूत है, या मल्टीपल 3 है तो मेरा गुरु मजबूत है। इस तरह से नहीं होता। इट डिपेंड्स कि जितना हमारे नंबर में चार्ट सिंगल फॉर्म में होगा उस तरह से। तो मैं हम बात कर रहे थे कैंडल्स के बारे में कि कैंडल्स किस तरह से हमारे लिए इफेक्टिव होती है। तो कैंडल्स कहते हैं कि जिस तरह की हमने अपने लिए
चीजों को इनवाइट करना होता है, जिस तरह के हमने मैनिफेस्टेशंस करनी होती है तो उस तरह के कैंडल्स के ऊपर हम काम करते हैं। जैसे मैंने कल आप लोगों को दिखाई, राजयोगा कैंडल दिखाई, नॉट कैंडल दिखाई। नॉट कैंडल का क्या पर्पस रहता है? नॉट कैंडल होती है, नॉट कैंडल में भी अलग अलग तरह की कलर्स आते हैं, अलग अलग तरह के। कि अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे को अगर मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, कि अगर मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है दैट आर रिलेटेड टू मनी, कि मेरे को लगता है कि किसी ने मेरे पैसे को बांध के रखा हुआ है, कि आपकी हर तरफ से मनी रुकी हुई है, कहीं से भी आपकी मतलब हर तरफ से सिर्फ आपकी मनी की ही ब्लॉकेजेस हो रही हैं, तो उस टाइम पे आप किस तरह की कैंडल यूज करोगे? ग्रीन कलर की कैंडल यूज करोगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि हर एक कैंडल का, हर एक कलर का अपना अलग से मीनिंग होता है, वो अलग तरह से ही काम करता है। अगर हम कहते हैं कि मेरे को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, मेरे को किसी पर्सन ने बांध के रखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि मेरा ऑरा क्लीनिंग नहीं है, मैं हर तरफ से बंधी हुई हूँ, है ना, तो उस टाइम पे हम लोग क्या कहते हैं? उस टाइम पे हम लोग कहते हैं कि मुझे इसमें ब्लैक कलर की कैंडल को यूज करना है। जब मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जीज आ रही है, या मेरे पास किसी ना किसी तरह के अलग अलग तरह की मेरे पास चीजें आ रही है, तो मतलब जब हम इस तरह की कैंडल्स के साथ काम करते हैं तो दैट इज नोन एज क्या होता है? अ, तो उस तरह की कैंडल्स हमारी हर तरह की कोड कटिंग के लिए काम आती है। कि अगर हम पे किसी ने भी कोई मैजिक किया हुआ है या कुछ भी है, तो उस टाइम पे ये कैंडल्स हमारे लिए क्या करती हैं? कोड कटिंग का काम करती हैं। तो इसी तरह से अगर हम अपने रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं, तो रिलेशनशिप में किस तरह की रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अगर कलर्स के बारे में बताऊं, तो जो हमारा व्हाइट कलर दैट इज फॉर पीस एंड हैप्पीनेस, मतलब पीस लेके आने के लिए। अभी कल हमने जैसे व्हाइट लाइट व्हाइट लाइट अटूनमेंट करी है ना, कि जिस तरह से हमारी बॉडी में कैसे व्हाइट लाइट जब हमने अपने आप को फीलिंग करी, तो उसमें कितने अच्छे से हमारे साथ एनर्जीज अटैच हुई। तो उस टाइम पे क्या कहते हैं कि जो व्हाइट लाइट है उसने तो व्हाइट कलर का काम क्या है? व्हाइट कलर हमारे लिए क्या लेके आता है? हमारे लिए पीस लेके आता है, हैप्पीनेस लेके आता है, शांति। मतलब हर तरफ से जो भी हमारी बॉडी में कुछ भी मतलब कोई भी अगर हमारे मतलब इस तरह से हमारा मन अशांत है या कुछ है, तो इस तरह के जो भी, तो व्हाइट कलर का काम क्या होता है? दैट इज पीसनेस टू द लाइफ। तो इसके बाद हमारा सेकंड कलर जो आता है मतलब अगर हम देखें तो रेड कलर होता है। रेड कलर क्या होता है? रेड कलर इज यूज टू स्पार्क एनी टाइप ऑफ वर्क, कि किसी भी काम को अगर हम तेजी में लेके आना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि आपका आपका कोई काम रुका हुआ है ना, वो उसके होने के 100% चांसेस है, बट स्टिल इट्स नॉट वर्किंग, है ना। अगर इस तरह से कोई भी चीजें आती हैं तो वो क्या करती है, तो उसमें अगर हम स्पार्क लेके आना चाहते हैं, तो दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ रेड कलर। कि रेड कलर आपके किसी भी काम को जो बड़े स्लो स्पीड से चल रहा है उसको क्या कर देगा? एनहेंस कर देगा। नंबर थर्ड पे आएगा हमारा आगे नेक्स्ट नेक्स्ट हम मतलब रेड हो गया, तो अभी हम किसके साथ चलते हैं? एक वायलेट के साथ चलते हैं, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो अभी ब्लू के साथ चलेंगे। तो वायलेंट कलर किसके लिए होता है? वायलेंट कलर जैसे मैंने अभी कल आपको अपनी मतलब 7 चक्रा कैंडल्स दिखाई है ना, तो 7 चक्रा कैंडल्स जो रहता है, तो इसमें क्या रहता है कि इसमें यही रहता है ना कि हमारे ये जो हमारी कैंडल है ना, तो ये कैंडल कहाँ से शुरू होती है? हमारे मूलाधार चक्र से शुरू होती है। रूट चक्र से हमारी ये चीजें शुरू होती हैं। तो रूट चक्र से शुरू होके ये हमारे सारे रूट से मतलब हमारे जाएंगे सैक्रल, सैक्रल से सोलर, सोलर से हमारे हार्ट चक्र से, हार्ट चक्र से होते हुए थ्रोट चक्र से, थ्रोट चक्र से क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र पे, और थर्ड आई चक्र से क्राउन चक्र में। तो इट मीन्स कि रेड कलर जो होता है वो हमारे लिए स्पार्क लेके आता है। हमारे जो भी काम, अगर हमारा कोई भी रुका हुआ काम है, तो उसको मतलब हमारा काम होने के 100% चांसेस है, बट स्टिल वहां पे क्या हो रहा है कि हमारी काम को मतलब पावर नहीं मिल रही है, कि हमारे 100% चांसेस है कि हमारा काम हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं उसमें ब्लॉकेजेस आई हुई हैं। तो उस तरह की ब्लॉकेजेस को कौन किस कलर की कैंडल यूज कर सकते हैं? उसके लिए हम रेड कलर की कैंडल यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर का क्या पर्पस होता है? ऑरेंज कलर जैसे कि हमने कल भी करा, ये हमारे सेक्रल चक्रा को का कलर है, ठीक है। तो सेक्रल चक्रा की क्या फंक्शनिंग होती है कि जितनी भी हमारे, हम कह सकते हैं कि मतलब अगर हम एक्शन को लेके कहें, या फिर हम कहें कि मतलब प्रोकास्टिनेशन है, या फिर हमें किसी भी तरह की सेक्रल चक्र से रिलेटेड मतलब यूरिनरी पार्ट से रिलेटेड अगर हमें कोई भी मतलब प्रॉब्लम है, इट कैन बी किडनी से रिलेटेड हो सकती है, या किसी भी तरह की, है ना। तो मतलब तो उस तरह से अगर हमें उस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे हम ये हीलिंग के साथ साथ
अगर हम उसको क्या कहते हैं उसमें लेके जाएंगे, क्या कहते हैं किसमें, एक्शंस के फॉर्म में लेके जाएंगे, तो ये हमारी प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम को क्या करता है, दूर करता है। जो भी मतलब हमारा जो सैक्रल चक्र है, अगर हमारे प्रोकास्टिनेशन है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, उसको हमारे लिए दूर करता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा येलो कलर। तो येलो कलर क्या करता है, जैसे कि वो हमारा सोलर प्लेक्सिस से रिलेटेड है ना। तो सोलर प्लेक्सिस का क्या काम होता है, सोलर प्लेक्सिस हमारे लिए हमारी विल पावर भी है, हमें नेम नेम फेम भी दिलवाता है। तो जितनी सारी चीजें हैं, जो भी हमारे काम करने की पावर है या कुछ भी है, तो अगर हम येलो कलर की कैंडल को अबंडेंस के लिए भी यूज करते हैं, कि अगर हमें अपनी चीज को अबंडेंट करना है ना, तो सोलर सोलर जो सिस्टम होता है उसका काम क्या होता है कि अपनी एनर्जीज को सारे सारे मतलब यूनिवर्स में फैलाना। तो जितनी एनर्जीज वो अपने यूनिवर्स में एक्सपेंड करेगा, उतनी उनके साथ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को भी एनर्जी मिलेगी, हमारे हमारा फैलाव भी होगा, हमें नेम फेम मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपने सोलर प्लेक्सिस को हमें येलो कलर की कैंडल के साथ हम अबंडेंस के साथ भी जा सकते हैं। और हम अपने लिए वहां की, अगर हमें सोलर प्लेक्सिस को हीलिंग भी करनी है, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए हीलिंग की रिचुअल को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर है किसका, ग्रीन ग्रीन कलर है हार्ट चक्रा का, ठीक है। तो हार्ट चक्रा हमारे लिए किस तरह से काम करता है, हार्ट चक्रा हमारे लिए काम करता है कि कई बार क्या होता है कि हम क्या नहीं कर पाते हार्ट चक्र का, तो मतलब हम लोगों को अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, मुझे में ये मेरे में ये विश्वास नहीं होता कि आई कैन डू इट और नॉट, है ना। अगर इस तरह का कॉन्फिडेंस हमारे लेवल, हम अगर इस तरह का कॉन्फिडेंस हमारे में नहीं होगा, है ना, कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, बट हमें अपनी ही पावर्स के बारे में नहीं पता कि हमारे में कितना पावर्स है, हमारे में क्या क्रिएटिविटी है, हम किस तरह से अपने आप को एनहेंस कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हम किसको एक्टिवेट करेंगे, अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करेंगे। हार्ट चक्रा की को मतलब लव के लिए भी, मतलब कि आप किसी भी तरह की अगर आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो कि, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करते हैं। कि कई बार यही होता है ना कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, मेरे पास दो ऑप्शंस है, तो उन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को चूज करूँ। तो मुझे अपने डिसीजन लेने के लिए हर तरह की क्या चाहिए होती है, तो उस चीज को कम करने के लिए हम किस पे काम करते हैं, अपने हार्ट चक्रा पे काम करते हैं। तो हार्ट चक्रा की कैंडल के लिए, अदरवाइज अगर हम रिलेशनशिप पे काम करते हैं, तो उसमें हमारा पिंक कलर भी जाता है और रेड कलर भी जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि पिंक कलर को हम करते हैं कि अगर हमें कोई अपना रिलेशनशिप, अपने साथ किसी के साथ अपना रिलेशनशिप इनवाइट करना है, तो ऑलरेडी हमारा रिलेशनशिप है, बट उसमें क्या नहीं है, उसमें एंथुजियम नहीं है, उसमें किसी भी तरह का लाइफ में स्पार्क नहीं है। तो उस टाइम पे हम किस वाली रिचुअल के साथ जाएंगे, उस टाइम पे हम जाएंगे रेड कलर की कैंडल के साथ। क्योंकि इनको करने के लिए क्या होता है, इनको करने के लिए अलग अलग तरह की चीजें रहती हैं, अलग अलग तरह से ये चीजें हमारे लिए काम करती हैं, अलग अलग तरह से, मतलब इनके साथ हर्ब्स लगाए जाते हैं, इनके साथ ऑयलिंग करी जाती है, इनके साथ और क्या करा जाता है, इनके साथ क्रिस्टल्स लगाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें इनके साथ, मतलब इनके एक ऑल्टर को यूज मतलब बनाने के लिए कि किस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्शन करवाना चाहते हैं, या फिर हम अपनी नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं। तो हर स्पेल में अलग अलग की इनकी एक्टिविटी रहती है, अलग अलग तरह से इनका ऑरा काम करता है, अलग तरह से इनके लिए एनर्जीज आती हैं। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि जब भी हमें अपना ऑरा प्रोटेक्शन करना है, या मतलब हमें अपने लिए कोई डिसीजन पार करनी है या कुछ भी करना है, तो जिस तरह का हमें हमारी विश के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि हमारी विश क्या है, और हम उसको किस तरह से अपने लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे हार्ट चक्रा कैंडल्स की। तो नेक्स्ट है हमारा थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा हमें पता है कि हमारे कम्युनिकेशन के लिए मतलब है कि अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, हम एक पब्लिक प्लेस पे बोलने की का कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं, तो उस टाइम पे हमें किसके ऊपर काम करना है, उस टाइम पे हमें अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि थ्रोट चक्रा ही एक ऐसा चक्रा है जिस पे काम करके आप अपने लिए क्या कर सकते हो, थ्रोट चक्रा इसको मतलब दिस इज अ थ्रोट चक्रा। तो थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लिए अबंडेंस को, कम्युनिकेशन पावर को अच्छा कर सकते हैं, अपने लिए अच्छे से अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स को, हम अपनी जो डील्स को क्रैक करना है, दैट कैन वी डू विद द थ्रोट चक्रा। कि हमारी कम्युनिकेशन पावर में इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला हमसे बात करके क्या हो जाए,
इम्प्रेस हो जाए और मतलब जो हमारा काम किया हुआ है उसको भी मतलब जो भी हमारे एफर्ट्स हैं उसको रिकॉग्नाइज करेगा, तो उसके लिए क्या रहेगा, हमारी एनर्जीज को भी पॉजिटिवली अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से दिस इज थ्रोट चक्रा एंड देयर आफ्टर इज थर्ड आई चक्रा। तो थर्ड आई चक्रा, ठीक है, पर्पल कलर होगा इसको, इंडिगो कलर। तो थर्ड आई चक्रा में क्या है कि दिस इज द डोरवेज टू द भगवान जी के साथ मिलने का रास्ता। तो यहाँ से हमारी एनर्जीज क्या जाती है, एनर्जीज हमारी भगवान, जो भी हम अपनी, हमें इनसाइट्स जो भी आते हैं, हमें इंट्यूशंस जो भी आते हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू द अजन्य चक्र और आज्ञा चक्र कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड आई चक्रा भी होता है, इसको बोलते हैं, इसके अलग अलग तरह से अलग अलग नाम रहते हैं। तो इस तरह से ये चक्रास क्या करते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। कई बार कई लोग बहुत बहुत कहते हैं कि मुझे अपने पूर्वज दिखाई देते हैं। कई लोग कहते हैं कि मतलब मुझे पहले से ही फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि मेरे साथ कुछ ऐसा अच्छा या बुरा होने वाला है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, दीज आर ओनली ड्यू टू अवर थर्ड आई चक्रा। कि थर्ड आई चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसमें किसी भी तरह की ब्लॉकेजेस नहीं है। तो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को इंट्यूटिव बना लेते हैं। और मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर जब भी आपको इस तरह का मतलब कुछ भी आपके अंदर इंसाइट्स आते हैं ना, तो इसको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको अपने पूर्वज दिखाई देते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपको अपने पूर्वज किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, है ना। क्या वो अच्छी पोजीशन में थे, कि किस तरह से वो आपसे कुछ मांगने आ रहे हैं, या फिर वो आपको ब्लेसिंग्स देके जा रहे हैं, या किस भी फॉर्म में वो आपके पास आ रहे हैं, है ना। तो दैट मीन्स कि वो आपको अगर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो आपसे किसी भी तरह का मतलब कुछ आपको लगता है कि वो आपसे कुछ मांग रहे हैं या कुछ भी है, तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, उस केस में आप लोग ना गाय को गाय को मतलब गाय को रोटी खिला सकते हो। उसके ऊपर कहते हैं कि थोड़ा सा अचार रख के आप गाय को वो रोटी खिला दो, तो आपको आपके पूर्वज दिखाई देना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्राउन चक्रा। तो जो थर्ड आई चक्रा का मतलब पर्पस क्या होता है, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। क्या देख सकता हूँ, मतलब जो भी मेरे अंदर इंसाइट्स आ रहे हैं, जो मैं अपना डिसीजन सही ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, तो दीज आर ओनली ड्यू टू द हमारे थर्ड आई चक्रा की वजह से होता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर यहाँ पे, तो ये हमारा होता है क्राउन चक्रा। तो क्राउन चक्रा की क्या फंक्शनिंग होती है, क्राउन चक्रा हमारे लिए क्या करता है कि कॉस्मिक एनर्जीज के साथ हमें अच्छी तरह से जोड़ के रखता है। और वो कॉस्मिक एनर्जीज हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल रहती है, वो हमारे लिए बहुत अच्छे से हमें मतलब हमारा डायरेक्ट कनेक्शन करवाती हैं भगवान जी के साथ। जिसकी जितनी लेवल अच्छा होएगा, तो उसके लिए वो कॉस्मिक एनर्जीज उसी तरह से काम करेंगे, ठीक है। तो उसमें ये रहता है कि मतलब हमारे सारे चक्रा का बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे चक्रास बैलेंस नहीं होंगे तो डेफिनेटली हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, हम अपने मतलब अगर कहीं पे भी ब्लॉकेजेस हो जाएगी तो अल्टीमेटली आपके सारे के सारे चक्रास में ब्लॉकेज जाएगी। ये नहीं कि सिर्फ आपका एक ही चक्रा ब्लॉक होगा, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके सारे चक्रास पे जाएगा। तो इसलिए कि आपको कौन सा चक्रा एक्टिवेट करना है, कौन सी आपकी विश मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि हम आगे जब कोर्सेज में करेंगे तो बहुत डिटेलिंग में हम सारी चीजें करेंगे कि कौन सी कैंडल को किस किस पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जो हार्ट चक्रा की कैंडल है दैट इज ऑफ ग्रीन कलर इन, अगर हम इस तरह की हार्ट चक्रा की कैंडल मतलब ग्रीन कलर को अगर हम पैसे की चीज ब्लॉकेज को रोकने के लिए इस तरह की कैंडल को यूज करते हैं, है ना। तो अभी इसका और क्या प्रॉब्लम है, मतलब इसको और किस किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। बट क्योंकि एक कलर की सिर्फ सिर्फ यही नहीं है कि दिस इज ओनली फॉर मनी के लिए होता है, तो हर एक चक्रा के लिए और हर एक चीज को करने के लिए क्या होता है, इसमें अलग अलग तरह से इसकी एनर्जीज एनहेंस होती हैं और उसी तरह से ये हमारे लिए काम करते हैं। अगर दिस टाइप ऑफ कैंडल यूज फॉर कि मैंने बोला कि पैसे की ब्लॉकेजेस को रोकने के लिए रहते हैं, है ना। तो अभी मैंने दिस इज ओवर हार्ट चक्रा, दिस इज ओवर राज योगा कैंडल, है ना। तो राज योगा कैंडल भी हमारे लिए बहुत वंडरफुली काम करती है। ये भी हमारी मतलब जो भी हमारे चार्ट्स में अगर राज योगा है या नहीं है, तो अपने राज योगा को एक्टिवेट करने के लिए हम इस तरह की कैंडल्स अपने लिए यूज कर सकते हैं किसी भी रिचुअल को करने के लिए। और इसका कलर क्या चूज करना है, इट डिपेंड्स टोटली ऑन द
रिचुअल कि आपकी कौन सी रिचुअल, जैसे दिस इज फॉर हीलिंग पर्पस, कि अगर आपको अपने लिए हीलिंग करवानी है, कि आपको आपको मतलब सन या मून से रिलेटेड कोई सी भी तरह की, क्योंकि जो सूर्य देवता जी है वो क्या है, सारे राजाओं, सारे नवग्रहों में राजा है उनके, है ना। तो उन्हीं को सबका मतलब परम पिता क्या है, कह सकते हैं कि नवग्रह में उन्हीं को सबसे ऊपर रखा गया है, उन्हीं की पदवी सबसे ऊपर है। तो अगर कहते हैं कि अगर आपके सूर्य देवता जी बलवान है, तो आप अपने लिए किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशंस को एनहेंस कर सकते हो। ठीक है। तो हर एक कैंडल का, हर एक कलर का, हर एक मतलब चीज का अपना अलग से पर्पस रहता है ना। तो वो अपने लिए अगर लिप कैंडल के बारे में मैं बता रही थी, तो लिप कैंडल का क्या पर्पस रहता है। लिप कैंडल का पर्पस रहता है कि अगर हमें अपना कम्युनिकेशन किसी के साथ बढ़ाना है, कि वो पर्सन हमारे साथ, अगर हमारे साथ कोई बात नहीं कर रहा, तो हम किसके ऊपर काम करेंगे, हम लिप कैंडल को यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है वुल्फ कैंडल। वुल्फ कैंडल क्या रहती है, वुल्फ कैंडल इज कि अगर आपको अपनी कोई भी विश, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता, तो आप किसको किसके साथ विश, कि आपको कलर्स नहीं समझ आ रहे हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ के साथ आप जाकर अपनी कैंडल्स के साथ उस रिचुअल को कर सकते हो। ठीक है। तो बहुत सारी शेप्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम उनसे अपने लिए एनर्जीज अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम अपनी विश को मैनिफेस्ट करवा सकते हैं। और जो भी हमारा मोटिव है, हम उस मोटिव को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो कलर्स, अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग उनका मीनिंग होता है, अलग अलग कैंडल्स होती हैं। अभी तो इसमें और भी बहुत सारे कलर्स हैं, तो वो हम क्लासेस में करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा इसमें, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एक कैंडल रिचुअल करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इनको हर एक कैंडल को कोई भी कैंडल रिचुअल जब भी हम करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम अगर कोई भी रिचुअल करने जा रहे हैं, तो वो रिचुअल हमारी क्या होनी चाहिए, हमें पॉजिटिवली रिजल्ट देनी चाहिए। तो अगर वो रिचुअल हमें पॉजिटिवली रिजल्ट देगी, तो ही हमें वो रिचुअल बेनिफिशियल होएगी, अदरवाइज वो रिचुअल हमें नहीं बेनिफिट कर पाएगी, है ना। तो वो कहता है कि किस तरह से हम पॉजिटिविटी को किस तरह से, क्या क्या प्रिकॉशंस, क्योंकि इसमें इनवाइटिंग स्ट्रोक रहता है, इसमें वैनिशिंग स्ट्रोक रहता है। इट डिपेंड्स करता है कि हमारी विश किस तरह की है, कि हमें वो अपने लिए इनवाइट करनी है वो चीज, तो हम इनवाइटिंग स्ट्रोक करेंगे। अगर हमें अपनी एनर्जीज बढ़ानी है, तो दैट इज नोन एज इनवाइटिंग स्ट्रोक। और अगर हमें लगता है कि मेरा ऑरा पॉजिटिव नहीं है, मेरे आसपास किसी भी चीज की ब्लॉकेजेस है, चाहे मनी की ब्लॉकेज है, चाहे रिलेशनशिप की है, तो इस तरह की अगर हम एनर्जीज को अपने से दूर करना चाहते हैं, तो दैट इज नोन एज फॉर द वेनिशिंग स्ट्रोक। तो उसको हम वेनिशिंग स्ट्रोक की तरह करते हैं। तो फिर इसमें भी आगे होता है कि आपको ऊपर से नीचे लिखना है कि नीचे से ऊपर लिखना है। तो बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं, बहुत की आपको किस तरह के क्या मतलब, जब मैंने जैसे कल भी हमने एक रिचुअल करी, तो उस रिचुअल में हमने क्या करा कि जो भी मैंने बोला था कि आपने टूथपिक जो यूज किया, इसको रीयूज नहीं करना। और इवन जब भी हम अपने लिए कोई भी रिचुअल करते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर हम कोई भी सामान लेके आते हैं, तो हमें वो सामान हमेशा नया लेके आना है। कभी भी हमने पुराने सामान के साथ रिचुअल्स नहीं करनी है। ठीक है। हमारा जो सामान है वो हमेशा क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए। तो उस तरह से बहुत सारी प्रिकॉशंस होती हैं इसको करने के लिए, क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन जोन भी बनाया जाता है कि अगर हम किसी की हीलिंग कर रहे हैं, तो किस तरह से हम अपने उस पर्सन के लिए हीलिंग जो कर रहे हैं, तो उसको हम किस तरह से एनहांस कर सकते हैं। कि अगर हम किसी को हीलिंग दे रहे हैं, तो उससे पहले हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी बहुत जरूरी है। तो जब ये सारी चीजें हमारे पास आती हैं, तो उस टाइम पे क्या रहता है कि मतलब इस एक रिचुअल को करने से पहले बहुत सारी प्रिकॉशन, कि कब हमने पिटिशन पेपर बनाना है और कब हमने नहीं बनाना, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब बहुत डिटेल में है ये सारी चीजें। तो इसको करने के भी बहुत सारे मतलब और आपको ड्यूरिंग द रिचुअल्स ही, कि आपने जैसे मैंने मतलब पहले भी बताया है कि कोई भी रिचुअल करने के लिए आप मिनिमम 3 to 5 डेज का संकल्प लेते हो कि मैं इतने दिनों में ये रिचुअल करूंगा। और आपको अगर आप एक फिक्स टाइम के ऊपर करते हो वो रिचुअल, कि अगर आपने एक दिन 3 o'clock करी, अगले दिन भी आप 3 o'clock कर रहे हो, अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे भी अगर आपने 3 डेज का संकल्प लिया है, तो क्योंकि हर रिचुअल को करने के लिए क्या है, उनका अपना अपना एक
मतलब फिक्स टाइम होता है कि अगर ये नहीं है कि अगर आपने, मैं बोलूं कि आपको 7 डेज के लिए मिनिमम वो रिचुअल करने हैं और आप वो सोचो कि मैं सिर्फ 3 डेज के लिए कर लूं। तो हर एक रिचुअल को करने के लिए एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है, कि अगर आप उस रिचुअल को मिनिमम टाइम पीरियड के लिए करते हो, अगर मैं 3, 5, 7, 9, 11, 21 डेज के लिए, जैसे अभी हमारी जो पितृपक्षा की रेमेडी थी, तो ये साल में एक बार ही आती है हमारे पास, है ना। और इतनी इजी रेमेडी है, इसके लिए तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए था। और जिन्होंने करी है उनको तो रिजल्ट्स फ्रॉम द वेरी थर्ड डे से आने शुरू हुए हुए हैं, जिन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम करी है, क्योंकि मेरी मनी अबंडेंस के स्टूडेंट्स को भी मतलब उसमें रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं और उनको भी बड़ी अच्छी उनका मतलब रहा है। और जिन्होंने वैसे ही पितृपक्ष में करी है ये वाली रिचुअल, तो सबसे इजीएस्ट रिचुअल थी वो, जो आई डोंट नो कि आप लोगों ने करी है कि नहीं करी है। तो वो बहुत इजी रिचुअल थी, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते थे अपने लिए अबंडेंस, क्योंकि ये ना बहुत सारी ऐसी एनर्जीज होती हैं जिसको हमारे लिए ओपन कर देता है, कि मतलब इतनी सारी ब्लॉकेजेस हमारी होती हैं जो हमें भी जाने अनजाने हमें भी नहीं पता होता हमारे साथ ये चीजें जुड़ी मतलब थी या भी नहीं भी थी। तो बहुत सारी ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जो हम लोग मतलब जो हमें भी नहीं पता होता कि हमारी वो ब्लॉकेजेस हैं। तो इस तरह से जो ये एनर्जीज है उसके लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। और जिन्होंने अभी तक भी नहीं की है, तो वो अगर आज से भी शुरू करेंगे, तो एटलीस्ट आप लोगों के पास 3 to 4 डेज अभी भी हैं, आज का दिन टिल 2 अक्टूबर, है ना। क्योंकि 2 अक्टूबर को तो मतलब आप कर भी सकते हो नॉर्मली। हम मतलब अब नो मून डे पे अमावस्या वाले दिन हम नॉर्मली कर भी सकते हैं इस रिचुअल को। तो जो भी मतलब इससे रिलेटेड मतलब जितना भी है या कुछ भी है, तो बहुत अच्छे से मतलब ड्यूरिंग द रिचुअल आपको रिजल्ट्स आते हैं इन सब चीजों के, और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं आपको। किसी को कोई क्वेरी हो? एनी क्वेरी? कोर्स कंटेंट तो आप लोगों को पहले ही सबको पता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मुझे मतलब उस कोर्स कंटेंट को क्या करने की जरूरत है, क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत बार वो कोर्स कंटेंट क्या किया हुआ है, दिखाया हुआ है। किसी को कोई क्वेरी है श्योर, तो बताओ। ठीक है, तो ये है हमारा कोर्स कंटेंट, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें हमारे पास रहेगा कि आपके 5 डेज के लिए कैंडल रिचुअल्स रहेंगे। तो इसमें आपका डिटेल स्टडी रहेगी, कुछ भी आपका वैसा सा नहीं रहेगा जो आपको नहीं मतलब पता चलेगा, ठीक है। तो 5 डेज आपका कैंडल रिचुअल्स रहेगा, 2 डेज आपके लिए कैंडल मेकिंग रहेगी, 1 डे आपका स्किन ग्लोइंग स्क्रब्स, एंड जो हमारा 150 मैजिकल स्पेल्स का वर्क है वो भी रहेगा। इसके साथ आप लोगों को बहुत कुछ फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो इसके साथ आप लोगों को स्पेल जार्स फ्री मिल रहे हैं, ईएफटी फ्री मिल रहा है, इवन आपके पास आपको स्विच वर्ड्स का पीडीएफ फ्री मिलेगा इसके साथ। और भी मतलब जो भी इसके साथ है वो सारे का सारा आप लोगों को इसके साथ फ्री मिलेगा। तो जो इसकी प्राइस कॉस्ट है दैट इज मोर देन 10,000, क्योंकि जो हमारी सिर्फ कैंडल रिचुअल्स हैं दैट इज मोर देन 6,000। तो 5,999 की रहती है हमारी जो वो वाली रिचुअल है। तो ये जो मैं लेके आई हूँ दैट इज हमारे इसके साथ स्किन ग्लोइंग रेसिपीज है, इसके साथ इवन आपको हनुमान प्रश्नावली की ऐप वो भी मैं फ्री करवाऊँ, मतलब उसको ऑपरेट करना भी सिखाऊंगी कि किस तरह से हम उससे बेनिफिट्स ले सकते हैं, किस तरह से अगर आपके पास डिसीजन पार नहीं ले पा रहे हो तो किस तरह से वो हनुमान प्रश्नावली हमारे लिए हेल्पफुल करती है ना। तो इसके साथ मैं आपको एक कैंडल रिचुअल्स की ऐप भी दूंगी, जिसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि आप ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड कौन सी रिचुअल कर सकते हो, कि जो अभी करंट, क्योंकि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भी रहता है कि ड्यूरिंग कृष्ण पक्ष हम नेगेटिविटी रिमूवल की रिचुअल्स करते हैं, और जब हमारा शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इनवाइटिंग स्ट्रोक्स करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग कृष्णा पक्ष हम करते हैं वेनिशिंग स्ट्रोक, और ड्यूरिंग शुक्ल पक्ष करते हैं हम इनवाइटिंग स्ट्रोक। तो जब भी
हमें इस तरह की अपने लिए एनर्जीज, तो वो ऐप आपको बड़े अच्छे से गाइड कर पाती है कि आप अपने लिए एनर्जीज को एनहेंस करो। ठीक है, तो वो उस ऐप में बड़े अच्छे से आपको कौन सी कलर के साथ कौन सी कैंडल यूज करनी है, या किस तरह का आप अपने लिए इस टाइम पे किस तरह का आप अपने लिए रिचुअल कर सकते हो, कौन सी रिचुअल, तो बहुत अच्छे से वो भी आपको एक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करती है। तो वो भी इसमें बड़ी हेल्पफुल है, वो उसका भी मैं आप लोगों को लिंक दूंगी। तो अभी किसी को कोई क्वेरी है देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल डू अवर मेडिटेशन। ठीक है, टम्बल्स हैं, किस किस के पास टम्बल है? आप लोगों के पास अपने टम्बल्स हैं? मैंने बोला था जिसके पास भी है तो वो लेके आना, जिसके पास नहीं है इट्स ओके। तो पहले मैं दिखाती हूँ कि टम्बल्स कैसे होते हैं, तो क्या उनका पर्पस होता है। जैसे मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आती है, मैं पहले तो डंबल्स क्या होते हैं वो नहीं पता, ठीक है, फिर क्लस्टर्स क्या होते हैं वो नहीं पता, तो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं। ठीक है, तो दीज आर नोन एज डंबल्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा पायरेट का टंबल है, दिस इज पायरेट टंबल, पायरेट का टंबल है, दिस इज पायरेट का क्या है, ये क्लस्टर। तो दिस ये क्या है, ये उसकी थोड़ी मतलब रिफाइंड फॉर्म है, दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ पायरेट। आपको पायरेट इवन अंबानी के मतलब मेरे पास एक वीडियो है जिसमें पायरेट अभी रिसेंटली अंबानी के मतलब टेबल के ऊपर पड़ा हुआ देखा है, तो आई वाज आल्सो सरप्राइज टू सी कि उनके यहाँ पे भी पायरेट, इतना बड़ा पायरेट। आई विल शेयर दैट सून, है ना। तो पायरेट का मतलब इतना, इसको मनी मैग्नेट भी बोलते हैं पायरेट को। तो पायरेट इज ऑल्सो नोन एज मनी मैग्नेट। तो इसके साथ अगर आप इसको अपनी रिचुअल्स, मनी से रिलेटेड रिचुअल्स को यूज करने में यूज करते हो, इसको अगर अपने चार्जिंग करते हो, इसके ऊपर डेली आप मनी ऑयल लगाते हो या मनी पाउडर करते हो मतलब, और इसके आगे आप अपना कैंडल रिचुअल या कुछ भी मतलब मनी से रिलेटेड रिचुअल्स करते हो, तो डेफिनेटली क्या करता है, ये हमें बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है। ठीक है, तो दिस इज पायरेट का, ये पायरेट का प्योर फॉर्म है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये पायरेट की प्योर फॉर्म है, ये पायरेट की रिफाइंड फॉर्म है, इसको टम्बल बोलते हैं। तो दिस इज सिट्रिन, सिट्रिन का टम्बल, और दिस इज सिट्रिन का क्लस्टर। ये क्या है, सिट्रिन का क्लस्टर, मतलब दिस इज सिट्रिन का क्लस्टर। ठीक है, तो आप इन चीजों को क्या कर सकते हो, आप अपनी रिचुअल्स में यूज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का क्रिस्टल आपको चाहिए, किस तरह का आपको नहीं चाहिए। तो ये क्या है मेरा क्लियर क्वार्ट्ज का, दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज का क्या है, क्रिस्टल। और ये क्लियर क्वार्ट्ज का टम्बल। तो दिस इज इन क्लस्टर फॉर्म, मतलब सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ टम्बल। तो टम्बल्स का और इसमें क्या मतलब, इसमें डिफरेंस रहता है कि अगर जो टम्बल्स होते हैं ना, उनको आप कहीं पे भी अपने साथ कैरी कर सकते हो। हर एक क्रिस्टल का अपना अलग से मीनिंग रहता है ना, अलग से उसकी, मेरे पास एमेथिस्ट का भी है और मेरे पास और भी है। ठीक है, तो इनका क्या रहता है, इनका ये रहता है कि जो जो टम्बल्स होते हैं, इनको आप अपने साथ कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, कि आप किसी भी फॉर्म, जब भी आप चाहो तो आप अपने साथ इनको कैरी कर सकते हो। क्लियर क्वार्ट्ज की क्या फंक्शनिंग होती है, दिस इज रोज क्वार्ट्ज, है ना। तो रोज क्वार्ट्ज की इवन ज्वेलरी भी आती है, रोज क्वार्ट्ज के बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती है ना। तो दिस इज टाइगर आई, तो इट्स बेस्ट फॉर रिमूवल ऑफ एनी टाइप ऑफ नेगेटिविटी रिमूवल और समथिंग, अगर आपको नजर लगती है। इसके साथ ब्लैक टॉर्मेनाइल भी आता है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी वंडरफुल, वर्क्स वंडरफुली। तो बहुत सारी चीजें मतलब हमारे लिए इस तरह से काम करती हैं। तो अभी दिस इज स्प्रे, मनी इनवाइटिंग स्प्रे, तो ये भी मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। दिस इज, यू कैन यूज इट, दिस इज इनवाइटिंग स्ट्रोक। अभी जो हमारी दिवाली की रिचुअल्स की आएगी भी वर्कशॉप, तो उसमें हम ये लोग इसको बनाते भी हैं। इसको क्या करते हैं, इससे इनवाइटिंग मनी को इनवाइट भी करते हैं, लक्ष्मी माता जी को इनवाइट भी करते हैं। तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं। और विदाउट मतलब ड्यूरिंग सिर्फ यही नहीं है कि इसको तो हम सिर्फ दिवाली डेज में नहीं। हाँ पूनम मैम, अगर आपको कुछ भी चाहिए देन यू कैन बुक योर ऑर्डर विथ मी ऑल्सो। तो अदरवाइज अमेजोन से कहीं से भी आप लोग ले सकते हो कोई भी क्रिस्टल। मेरे पास सारे क्रिस्टल्स बड़ी प्योर फॉर्म में होते हैं, मेरे पास ब्रेसलेट्स की फॉर्म में भी सारे क्रिस्टल्स हैं। अगर आप लोगों को कोई भी चाहिए होगा देन यू कैन बुक दैट ऑर्डर विथ मी। ठीक है, अगर आपको अगर क्लस्टर्स चाहिए होंगे तो भी आप, मैं आप लोगों के लिए इवन इनके
इनकी बॉल्स भी आती हैं अलग अलग तरह के। रोज क्वार्ट्ज की बहुत अच्छी बॉल आती है। रोज क्वार्ट्ज के लिए बहुत सारी चीजों के लिए अलग अलग तरह की, आपको जो भी चाहिए हो तो आप मेरे को बता देना, देन आई विल अरेंज दैट फॉर यू ऑल्सो। और अदरवाइज यू कैन बुक योर ऑर्डर ऑन ऑनलाइन ऑल्सो। कहीं से भी आप ले सकते हो, मिल जाते हैं, अमेजोन से भी इजली से मिल जाते हैं। अगर मेरे से लेने होंगे तो मेरे पास ये, मैंने अपने लिए एमेथिस्ट को वेयर किया हुआ है, तो क्लियर कार्ड, सो क्लियर कार्ड्स क्वार्ट्ज को, ठीक है। तो ये क्लियर क्वार्ट्ज है, ये एमेथिस्ट है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरी कौन सी वैजंती माला। मेरे लड्डू गोपाल जी ने भी पहनी हुई है और मैंने भी पहनी हुई थी, अभी उतारी है थोड़ी देर पहले। तो वैजंती माला, ठीक है। तो बढ़िया, आपको जो भी चाहिए होगा तो आप लोग देख सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है इस चीज को लेके, ठीक है। तो किसी की कोई क्वेरी हो तो देन यू कैन रेज योर हैंड। अगर आप लोगों के पास अपने टम्बल्स हैं तो देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हम बिना टम्बल्स के भी इस आज की मेडिटेशन को करेंगे, ठीक है। कोर्स कंटेंट आप लोगों को पता है कि बहुत डिटेलिंग में कोर्स कंटेंट है, ऐसा कोर्स कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और इतना एडवांस में कोर्स भी आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी है आपको बहुत डिटेलिंग में दिया जाएगा, और सब कुछ बहुत मतलब प्योर साइंस से, साइंटिफिक वे से हम करेंगे, कुछ भी हम पे नेगेटिव एनर्जीज नहीं आएंगी। हम हमारा ऑरा भी बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे? यस ममता मैम। ममता मैम, यू हैव एनी क्वेरी? हु रेज द हैंड? ये ममता, ममता। यस ममता मैम, यू कैन आस्क योर क्वेरी। एक्चुअली क्या है, कल भी जब मैं क्लास कर रही थी ना, तो एक हेवीनेस सी लगी, फिर मेरे को लीव करना पड़ गया। और आज भी मुझे जब थोड़ा क्लास करने बैठी, थोड़ा हेवीनेस सा लग रहा है, और इससे पहले मैं नॉर्मल थी। ठीक है। तो ममता मैम, आपके यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज्यादा क्या है, ब्लॉक्ड है। अगर आपको इस तरह से एनर्जीज का मतलब लग रहा है ना। एक्चुअली मैंने अभी जिसे और क्लास में करी थी दिन में, तो उसमें मुझे नहीं लगा, और कल भी मैंने आपकी क्लास करी थी, उस टाइम मुझे हेवीनेस सा आई, पता नहीं क्यों आई। फिर मैंने लीव कर दी क्लास। फिर आज और मेरा सिर दर्द होता रहा, और आज भी सेम वही चीज हुई, तो मैंने अपना क्रिस्टल भी पहना, फिर भी मुझे थोड़ा अब थोड़ा कम लग रहा है, बाकी हेवीनेस मैं नहीं लगी। ममता मैम, क्या करना, आप ना आफ्टर द क्लास क्या करना, आप आफ्टर द क्लास एक हैंडफुल ऑफ मतलब सॉल्ट लेना, उसको हाँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना अपने सिर से 7 टाइम्स, और उसको अपना चाहे घर से बाहर कहीं पे फेंक देना, नहीं तो अपनी किचन में उसको क्या करना, किचन के वॉश बेसिन में उसको पानी के अंडर द वाटर कर देना। तो देन यू विल फाइंड इट मतलब पॉजिटिवली। कई बार बाकी क्या मैं होता है, डोली। क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं दे सकती, तो इनफेक्ट ये चीजें मेरे साथ ज्यादा होती हैं जो आप मेरे को बता रहे हो, क्योंकि मेरे को बहुत एनर्जीज आती है कल, मतलब ऐसी चीजों के लिए मेरे को, क्योंकि मेरा ऑरा बहुत पॉजिटिव है। और यहाँ पे ऐसी चीजें होती नहीं है हमारी क्लास में। तो क्योंकि कल आपने मेडिटेशन करी थी ममता मैम। एक्चुअली उस टाइम पे जब मैं सामान लेके नहीं बैठी थी, मेरे पास था ही नहीं कुछ, तो मैं ओनली सुन रही थी। ठीक है। तो ममता मैम, आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। तो दिस इज द ओनली कि हमारा ओरा जो पॉजिटिव हो रहा है, उनको वो लोग आपको हमारे साथ कनेक्ट नहीं होने दे रहे हैं। जी। ठीक है। इसलिए वो अपना इम्पैक्ट दिखा रहे हैं, और मैं हमेशा यही कहूंगी कि अगर कोई आपको ज्यादा मतलब इस तरह से इम्पैक्ट दिखाता है तो उसके साथ खुद भी स्ट्रांग हो जाओ कि नहीं भाई, तू हमारे ओरे को बंद नहीं कर सकता, हम अपना ओरा खोल के रखेंगे। नहीं, फिर मैंने अपना क्रिस्टल पहना, फिर क्रिस्टल पहनने के बाद थोड़ा रिलीफ मिल रहा है मुझे अब। हाँ नहीं, अभी भी आप क्या करोगे, अगर आपके पास कप है ना, हाँ, ये वाला कप होता है ना हमारे पास, तो अगर इस तरह का आपके पास कप है ममता मैम, तो इसको अपने लिए बर्न कर लेना, ठीक है। ये कप आता है ना, सब हाँ, हाँ। अमेजोन से भी मिल जाता है, हर जगह से मिल जाता है। तो इस तरह के कप के लिए आप क्या कर सकते हो,
इसको आप अपने लिए मेरे से क्या कर सकते हो, नहीं मेरे से नहीं, इसको आप अपना अमेजोन से कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। अगर ये आपके पास नहीं है तो क्या करो, मैं एक और रेमेडी बता देती हूँ ममता मैम। आप एक बाती बनाना सरसों के तेल में, हम्म, आज तो वैसे भी सैटरडे है ना, तो सरसों के हम्म, तेल में उसको डिप करना। ठीक है, अपने हम्म, सिर से, अपने सिर से नहीं, अपने घर पे जब आपके हस्बैंड मतलब जो भी आपके घर में रिलेशनशिप में है, मतलब जो हम्म। भी आपके यहाँ बच्चे हैं या कोई भी है, मैरिड हो के नहीं हो, या अगर आपके पेरेंट्स नहीं, हैं। मेरे दो बच्चे हैं, मेरे दो। हाँ ठीक है, तो फिर आप क्या करना, आप अपने घर की, पूरे घर की मतलब नजर उतार के उसको अपने घर के बाहर जला के छोड़ आना उसको। अच्छा, ठीक है, ठीक क्योंकि है। आपके घर में ऑरा बहुत नेगेटिव है ममता मैम, तो उसी की वजह से मतलब आपके साथ ये चीजें हो रही है, क्योंकि जी, अदरवाइज मैं तो मैं आई मानती यू हूँ। पीपल कैन सी ओनली मी, है ना, मैं किसी को नहीं भी नहीं नहीं देख। मैं नहीं, मैं खुद मान रही हूँ ना, मुझे भी पता है ये चीज, मेरे हाँ घर का औरत नेगेटिव है। हाँ, तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ योर मतलब होम ओनली। अदरवाइज हमारे हमारा ऑरा बहुत पॉजिटिव है, नहीं यहाँ नहीं पे एनर्जी। नहीं, मैं अपनी वो बता रही हूँ कि मुझे हेवीनेस सा आ रही है। मतलब हाँ आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, तभी मुझे हेवीनेस आ रही है। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच मैम। तो वही कह रही हूँ कि उसको मतलब क्लियर आउट करो, आप करो, और मतलब डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ममता मैम। आप ये जी। जो मैंने दोनों रिचुअल्स बताई है ना, उनको आज अपने घर से पहले, नमक तो आप अपने से उतार लेना, और जो हाँ मैंने जी। भाती वाली बताई है उसको आप अपने घर के सारे लोगों से, अपने घर के आसपास मतलब दीवारों के साथ टच करके ना, एक बार उसको पकड़ के ना, तो अपने घर में चारों तरफ घूम लेना और उसको घर के बाहर जाके जला देना उसको। ठीक जी। है, जी मैम, थैंक यू। या वेलकम मैम। पूनम मैम, अगर आपको पायरेट का क्रिस्टल चाहिए तो यू कैन बाय इट फ्रॉम मी ऑल्सो, मेरे पास अवेलेबल है, स्टॉक में अवेलेबल है अभी। तो यू कैन बाय, यू कैन मैसेज मी। तो इट्स अकॉर्डिंग टू वेट होता है, इसको इसको 30 रुपीज पर ग्राम के अकॉर्डिंगली हम देते हैं, तो आप अपना बाय वेट मतलब इसको ले सकते हो, जितना भी वेट के अकॉर्डिंगली रहता है, तो उस हिसाब से आप इसको बाय कर सकते हो इसका, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है। तो आप कभी भी मेरे को मैसेज कर देना अगर आपको बाय करना होगा, तो आप मेरे से ले सकते हो। ठीक है। अदरवाइज अगर ब्रेसलेट्स भी चाहिए, तो कोई भी ब्रेसलेट चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो। यस विजेता मैम। मैम ब्रेसलेट्स और जो आपने अभी क्या बोला मैम, क्या 30 रुपीज? पायराइट पायराइट ओके मैम, मैम वो पायराइट सब पायराइट जेन्यून का है क्रिस्टल। ना हाँ जी, मैम? जेन्यून है ना मैम? यस मैम, जो मेरे अपने हैं मैं अपने जैसे ही दूंगी, कोई वो नहीं है इसमें, जेन्युइनिटी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। ये देखो, अच्छे से देखो इसको, ओके तो मैम। ये प्योर फॉर्म में है। ओके मैम। तो ऐसा ही दूंगी सेम आपको भी, जिसको भी चाहिए होगा तो वो अपने अकॉर्डिंगली मतलब आप अपना बुक करवा सकते हो। तो मैम हमको मतलब आप उसमें ग्रुप में भेज देंगी ये सारे लिंक्स में? लिंक्स इसके, डिटेल्स मैम, डिटेल्स लाइक मैम, मुझे ब्रेसलेट और रिंग्स के बारे में जानना था, रिंग्स और ब्रेसलेट। मेरे पास अभी रिंग्स नहीं है, मेरे पास प्योर फॉर्म में क्रिस्टल्स हैं, और मेरे पास हैं ब्रेसलेट्स हैं, और टम्बल्स भी हैं, आई थिंक कि मैम ओके मैम। टम्बल्स होंगे। तो मैम मैं आपको मैसेज कर दूंगी फिर। हाँ, जो भी आपको मतलब होगा ना मेरे पास, बाकी जैसे ये मेरे पास ऐसी सी मतलब 7 चक्रा हीलिंग वाली सेलेनाइट की प्लेट भी है, तो ये मेरी अपनी है। तो दिस इज सेलेनाइट प्लेट, अभी यहाँ पे ऐसा सा स्टॉक में ये भी है, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन स्टॉक। तो मतलब ये अगर आप लोग विच क्राफ्ट के लिए यूज करते हैं, हम लोग अगर कुछ भी बर्निंग के लिए प्रोसेस चाहिए होता है, तो इस तरह से ये भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ओके मैम। बाकी कैंडल्स, हर तरह की कैंडल्स अवेलेबल है, अगर आपको कैंडल्स भी चाहिए हो तो कैंडल्स में कपल कैंडल्स भी हैं, हर तरह की हैं। अगर नॉट कैंडल चाहिए तो नॉट कैंडल्स भी हैं, सारा कुछ अवेलेबल है। अगर आपको हर्ब्स और ऑयल्स चाहिए तो वो भी, हर तरह के हर्ब्स और ऑयल्स भी हैं हमारे पास। में एक बार आप लिंक डाल देना, ताकि उसमें हमें जो भी चाहिए ना, हम उसमें देख हम्म, लेंगे। यस मैम। ठीक ठीक है मैम।
ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली डाल दूंगी, क्योंकि मेरे पास नेगेटिविटी रिमूवल ऑयल भी है। और मेरी वो अबंडेंस जो जिन्होंने मेरी मनी की क्लासेस करी थी उनके पास अभी पहुंच चुका हुआ है, तो उनको वो एज ए गिफ्ट मिला था नेगेटिविटी रिमूवल ऑयल, और साथ में उनको पैकेट ऑफ 5 क्या था कैंडल्स का। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं आज के लिए। तो आप लोगों के पास है आपका अपना अपना कोई भी क्रिस्टल? आप लोगों के पास क्रिस्टल्स हैं अपना? मैम क्रिस्टल तो नहीं है, टम्बल्स है और ये ब्रेसलेट है। हाँ, फिर टम्बल्स हैं तो टम्बल्स पकड़ लो अपने अपने, ठीक है। जिसके पास जो भी है उस चीज को लेके हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी हम अपने लिए करेंगे किस तरह की रिचुअल, तो बताओ कि किस तरह की रिचुअल करना चाहते हो सब लोग, क्योंकि हम लोग कुछ करेंगे ऐसा सा जिससे हमारी मतलब नेगेटिविटी रिमूव हो। क्योंकि अभी ये मैंने पहले ही बताया ना कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बेसिस पे रहता है। तो या तो हम अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ कर सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स के लिए हम अपने आप को मतलब कर सकते हैं, या फिर हम अपने आप को क्या कर सकते हैं दूसरी तरह। मेरी स्क्रीन विजिबल है? मैम दिख रहे हो आप तो। चलो ठीक है, तो मैम कोई कोई क्रिस्टल ना हो तो कैसे करेंगे, चलेगा मैम? हाँ हाँ चलेगा मैम, चलेगा। आपको क्या करना है, आपको जिनके पास क्रिस्टल्स नहीं है उनको अपनी ये 2 फिंगर्स यूज करनी है, ठीक है। ये 2 फिंगर्स जहां जहां मैं बोलूंगी वहां वहां आपको क्या करनी है, टैपिंग करनी है उन 2 फिंगर्स के साथ, ठीक है। तो जिसके पास ओके। ब्लू है उसके साथ हम जा सकते हैं। तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो फिर आप फिंगर्स के साथ टैपिंग करोगे। अभी मैं देखती हूँ कि हम कौन सी रिचुअल करेंगे। हम्म, हम करेंगे आई हैव क्लियर एंड फोकस्ड माइंड, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये हमारे लिए क्या रहेगा, हमारे गोल ओरिएंटेशन के लिए भी काम करेगा कि, और अगर मतलब जो भी हमारे माइंड में डाउट है, अभी हम इसके लिए कर लेते हैं कि हमारी हम ये क्लास ज्वाइन करें कि ना ज्वाइन करें, ठीक है। इसके लिए आप लोग अपना माइंड क्लियर कर लेना कि मेरे को ये क्लास ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी। जितने भी यहाँ पे प्रेजेंस मेंबर है, तो वो लोग इसके लिए बड़े अच्छे से मतलब आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि ये सच्ची मुच्ची हमारे लिए काम करेगी कि नहीं काम करेगी ये रिचुअल, ठीक है। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ करना अब ये रिचुअल, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे क्योंकि हमारे माइंड में जब भी हम कोई भी मतलब दिस इज नॉट ओनली यू पीपल, तो जब मैं भी सीखती थी तो मुझे भी होता था कि एटलीस्ट जो मैं इन्वेस्टमेंट करूं उसका मुझे बेनिफिट होना चाहिए, उससे मुझे 100% रिजल्ट आना चाहिए, कि एटलीस्ट मेरे वो क्लास के पैसे तो वापस आ जाए, कि जो मैं अगर कुछ सीख रही हूँ तो वो मेरे एटलीस्ट क्लास के जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है वो तो मुझे एटलीस्ट उतने से तो रिटर्न आए, ठीक है ना। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जिसके पास टम्बल है तो वो टम्बल को ऐसे हाथ में पकड़ के, तो जैसे अगर आप जैसे हमारा ये थॉट प्रोसेस है आज के लिए कि आई हैव अ क्लियर एंड फोकस्ड माइंड, है ना। तो क्लियर एंड फोकस्ड माइंड के लिए मैं क्या कहती हूँ कि ऑलवेज यूज अ क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। अगर आप लोगों के पास नहीं क्लियर क्वार्ट्ज है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो जो भी है वो भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि सारे क्रिस्टल्स में इतनी इतनी बेसिक पावर तो मतलब पावर तो सब में ही होती है, बेसिक पावर, ठीक है। तो और जिनके पास नहीं है तो दे विल यूज दीज 2 फिंगर्स, ठीक है। अभी ईएफटी क्या होती है, ईएफटी होती है कि जब एएफटी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स होती है, और ये एक साइंटिफिक अप्रूव्ड टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट्स के मेरिडियन पार्ट्स के ऊपर टैपिंग करते हैं, जो हमें रिलैक्स करवाते हैं, हमारे अंदर जितनी भी किसी भी चीज को लेके क्लैरिटी नहीं होती है ना,
तो क्लैरिटी नहीं होती, अगर हमें कहीं पेन हो रहा है, अगर हम किसी मेडिसिन से हील नहीं हो पा रहे हैं, वो मेडिसिन हमें इफेक्ट नहीं कर रही है, बहुत सारी ऐसी क्यों मतलब चीजें होती हैं जो इवन कैंसर तक मतलब ईएफटी की टेक्निक से क्या हुआ है, क्योर हुआ है। तो इट्स वेरी इजी बच्चों के केस में, जो ड्रगिस्ट वाले बच्चे भी हो जाते हैं, आजकल देखा है मैंने बहुत सारे बच्चे ड्रग्स को भी ले रहे हैं, है ना। तो जब बच्चों का थॉट प्रोसेस नहीं है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी जब हम बच्चों के केस में भी इस चीज को अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, बहुत अच्छे से हमें इस चीज के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आई हैव अ क्लियर एंड फोकस्ड माइंड, है ना। तो आई हैव अ क्लियर एंड फोकस्ड माइंड, तो उसमें क्या रहता है तो सबसे पहले हम अपने लेफ्ट हैंड के यहाँ पे टैपिंग करेंगे, अगर तो टंबल है तो टंबल के साथ आप टैपिंग करोगे, ठीक है। आप लोग टैपिंग करोगे, मैं अफर्मेशंस बोलूंगी, ठीक है। और कंसंट्रेट करना, जो भी आपको किसी भी, आई वाज जस्ट जोकिंग कि आप इस क्लास के बारे में, तो आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर कंसंट्रेट करना कि आपको जो भी मतलब किसी चीज को लेके आपको क्लियर आइडिया नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो आप उस चीज को अपने लिए क्लैरिटी लेके आना चाहते हो, ठीक है। तो उस चीज को फोकस करके आप अपने लिए क्या करोगे, टैपिंग करोगे, ठीक है। जो भी आप कोई भी अपना थॉट प्रोसेस सोच सकते हो कि अगर आपके अंदर कोई भी चीज को किसी किसी भी चीज को लेके हो सकता है, ठीक है, कि आपका कोई भी डाउट है और आप उस डाउट को अपने लिए दूर करना, अपने से करना चाहते हो, सेट करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, तो उसके लिए आप इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हाँ, तो आप लोग करोगे सेंटर ऑफ द है, हाथ के बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे टैपिंग करोगे, अदरवाइज हम टैप करेंगे इस तरह, ठीक है। अगर क्रिस्टल है तो क्रिस्टल की हेल्प से, अगर क्रिस्टल नहीं है तो क्रिस्टल की हेल्प के बिना। मैं आप लोगों को टैपिंग पॉइंट्स बताऊंगी, मैं अफर्मेशंस बोलूंगी, आप लोग क्या करोगे, आप उसको करोगे, ठीक है। क्योंकि इसमें किस तरह से ईएफटी काम करती है, इसमें हम अपने दर्द को मतलब दर्द को कुरेद कुरेद के बाहर निकालते हैं। तो उसमें क्या रहता है, जब हमारा दर्द बाहर आता है, तो फिर हम पहले कोई भी चीज है कि उसकी अगर जितनी भी नेगेटिविटी है या जितनी भी उसकी ब्लॉकेजेस है, उसको दूर करना जरूरी है, एंड देयर आफ्टर वी कैन मूव फॉरवर्ड टू दैट, है ना। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि जब हमारा इस तरह से कोई काम मतलब नहीं, हम अपनी किसी भी चीज को लेके नहीं हो रहे, तो पहले हमें उसकी नेगेटिविटी रिमूव करनी है, हमें उसको एक्सेप्टेंस देनी है, फिर हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड अपना थॉट प्रोसेस बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी आप टैपिंग करोगे सेंटर ऑफ द हार्ट मतलब हैंड। तो मैं थॉट बोलती हूँ, इवन माई थॉट्स फील scattered, even when my thoughts feel scattered, I choose to center and focus my mind. I choose to center and focus my mind. Just wait. Even when my thoughts feel scattered, even when my thoughts feel scattered, आपको टैपिंग ही करनी है यहाँ पे, ठीक है। I choose to center and focus my mind. I choose to center and focus my mind. मैं 5 टाइम्स बोलूंगी, हाँ 5 टाइम्स करोगे इसको। Even my thoughts feel scattered. Even my thoughts feel scattered. I choose to center and focus my mind. I choose to center and focus my mind. Even when my thoughts feel scattered, I choose to center and focus my mind. Even my thoughts feel scattered, I choose to center and focus my mind. Center of the eyebrows, यहाँ पे टैपिंग करोगे। I release distraction, कि मुझे इससे रिलेटेड जितनी भी मतलब कोई भी एनर्जीज इधर उधर से मुझे करो ना करो करो ना करो के बीच में लेके जा रही है, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, आई रिलीज डिस्ट्रैक्शंस। मेरे पास जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है, जो भी मुझे इसके से दूर लेके जा रही है, मैं उन सबको क्या कर रही हूँ, दूर कर रही हूँ। आई रिलीज distractions, I release distractions, I release distractions, I release distractions. I release distractions, I release distractions. आईब्रो के साइड पे जाएंगे हम।
I release distractions and return my focus to the present moment. And return my focus to the present moment. Return my focus to the present moment. Return my focus to the present moment. Under the I, I concentrate on what's important. 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 Under the nose, my mind becomes clearer with every breath. My mind's become clearer with every breath. Hello. My mind becomes clearer with every breath. My mind becomes clearer with every breath. Under the mouth, I assess my inner wisdom. 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 कॉलर बोन पे इस यहाँ पे हम करेंगे My mind is strong and capable. 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 Under the arm करेंगे I accomplish my what I focus on. I accomplish 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 what I focus on. Top of the head. I have a clear and focused mind. I have a clear and focused mind. I have a clear and focused mind. I have clear and focused mind. I have clear and focused mind. I have clear and focused mind. Close your eyes and chant the Om for 3 times. 3 times हम Om की chanting करेंगे. I am focused and clear mind. I have a clear and focused mind. I have clear and focused mind. I have clear and focused mind. I have clear and focused mind. Open your eyes. हाँ, अभी आप इसको जैसे जैसे मैंने करवाया ना, तो अपने हिसाब से आप लोग इसको दिन में 1-2 बार और करना, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है कि आपको सिंपल कि मतलब किसी भी अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हो कि मेरी थॉट्स मतलब स्कैटर्ड है। आई हैव अ स्कैटर्ड माइंड, आई हैव अ स्कैटर्ड माइंड, आई हैव अ स्कैटर्ड माइंड, ठीक है। तो यहाँ पे आई रिलीज दिस सेक्शन कि मैं सारी डिस्ट्रैक्शन को रिलीज कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर साइड ऑफ द आई करके इस तरह से आप दिन में 3 से
मतलब 2 से 3 बार इसको टैपिंग को करना और डेफिनेटली आप लोगों को क्या मिलेगा, इसके लिए रिजल्ट मिलेगा और आपको पॉजिटिव वाला इसके लिए रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आपकी मतलब वो रहेगा, क्या कहते हैं, क्वेरी, मतलब जो भी आपको इसके लिए क्लियर थॉट प्रोसेस नहीं होगा कि मैं ये काम करूं या ना करूं, उन सब चीजों को लेके आपका माइंड क्या हो जाएगा, आपकी विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी और डेफिनेटली आप लोग क्या कर पाओगे, अपने लिए चीजों को राइट डिसीजन ले सकोगे अपने लिए। ठीक है, किसी की कोई क्वेरी? यस विजेता मैम। नो। मैम जो फर्स्ट आपने बताया था लेफ्ट लिटिल फिंगर के पास में, वो क्या था मैम, क्या बोलना था उसमें? Even my thoughts feel scattered. I choose to be center and focus my mind. Even when my thoughts feel scattered, I choose to center and focus my mind. I choose to center and focus my mind. And I choose to center and focus my mind. Focus my mind. तो आपको नेक्स्ट आपकी फॉर्मेशन क्या रहेगी? I release distractions. You can note it down if you are interested. तो बाकी सब भी I choose, I release distractions. I release distractions. ठीक है, साइड ऑफ द आई पे बोलोगे एंड रिटर्न माई फोकस टू द प्रेजेंट मोमेंट. रिटर्न माई फोकस टू द प्रेजेंट मोमेंट. रिटर्न माई फोकस टू द प्रेजेंट मोमेंट. ठीक है, आई कंसंट्रेट ऑन व्हाट्स इम्पॉर्टेंट. आई कंसंट्रेट ऑन व्हाट्स इम्पॉर्टेंट. Under the nose, my mind becomes clearer with every breath. My mind becomes clearer with every breath. Under the mouth, I assess my inner wisdom. I assess my inner wisdom. I assess my inner wisdom. My mind is strong and capable. My mind is strong and capable. Next one collarbone पे है ये वाली. My mind is strong and capable. Under the arm के लिए है I accomplish what I focus. I accomplish what I focus on. कि मैंने जो भी अपना डिसीजन, मतलब जो भी मेरा मतलब पावर है या कुछ भी है, मैंने उस काम को क्या कर लिया, पूरा कर लिया है. ठीक है, आई हैव अ क्लियर एंड फोकस माइंड. आई हैव अ क्लियर, कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जिनको हम नहीं मतलब कर पाते है ना, कि डिसीजन की वजह से हम लोग एक डिसीजन नहीं ले पाते, तो उसकी वजह से हम लोग उस काम को नहीं कर पाते. तो इसलिए ये सारी चीजें क्या करती है, हमारे बहुत अच्छे से हमारे लिए काम करते हैं. इसको आप दिन में 2-3 बार करना इसी तरह से और डेफिनेटली आपको क्या रहेगा, ये पॉजिटिवली रिजल्ट देगा. ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू. वेलकम मैम. That's all for today's session. तो रजिस्ट्रेशंस करवा लो अपने लिए जल्दी से जल्दी. ठीक है, सो दैट हम लोग क्लासेस में मिल सकें. है, अगर आपको कुछ भी मतलब होगा तो यू कैन आस्क एंड क्वेरी 955155029599 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो. अदरवाइज मतलब यू कैन कनेक्ट एट दिस नंबर. ठीक है, that's all for today's session. Bye everyone. बाय मैम, थैंक यू. Welcome ma'am.